शियाओ मई अपने बच्चे को खाना खिलाने ही वाली थी कि तभी दो आदमी उसके पास आ गए। वे गंदी बातें करने लगे। शियाओ मई डर गई और समझ नहीं पाई कि क्या करे। तभी एक नेक दिल आदमी वहाँ आया। उसने जानबूझकर अपनी कमर पर रखा हथियार उन्हें दिखाया। दोनों बदमाश डरकर तुरंत वहाँ से भाग गए। वह आदमी शियाओ मई के पास बैठ गया। शियाओ मई उसके इस एहसान के लिए बहुत आभारी थी। वह अब भी सोच ही रही थी कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करे। तभी टिकट की जाँच शुरू हो गई। शियाओ मई के पास किराया देने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मजबूर होकर उसने फिर उसी आदमी से मदद मांगी। उसने बिना कुछ सोचे उसका किराया भी भर दिया। उस आदमी ने पूछा, तुम्हारे बच्चे का पिता तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? शियाओ मई ने बताया कि उसके गांव में भयंकर तूफान आया था। तब से उसके बच्चे के पिता का कोई पता नहीं चला, इसलिए वह अपने बच्चे को साथ लेकर उसे ढूंढने निकली है। शियाओ मई की जिंदगी बचपन से ही दुखों से भरी रही। जिस उम्र में दूसरे बच्चे खेलते कूदते हैं, उसी उम्र में उसके पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस सदमे को उसकी माँ सह नहीं पाई। इसके बाद शियाओ मई और उसका बड़ा भाई अपनी बुआ के घर रहने लगे। लेकिन बुआ वैसी दयालु नहीं थी जैसी वह दिखती थी। उसने लालच में आकर उसके भाई को दलालों के हाथ बेच दिया। इसके बाद शियाओ मई बिल्कुल अकेली रह गई। समय बीतता गया और वह जवान हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं हुई। उसे बुआ के पूरे परिवार का काम करना पड़ता था और हर दिन बुरा व्यवहार सहना पड़ता था। बाद में बुआ ने एक ऐसी घटना देख ली जिसका सारा दोष उसने शियाओ मई पर डाल दिया और उसे घर से निकाल दिया। जीविका चलाने के लिए शियाओ मई ने एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया। एक दिन उसे अपने भाई के बारे में खबर मिली। कई सालों बाद दोनों भाई बहन फिर से मिले। भाई उसे अपने घर ले आया। घर पहुँचने पर उसकी भाभी ने भी उसका खुले दिल से स्वागत किया और प्यार से उसे सजना संवरना भी सिखाया। एक रात शियाओ मई गहरी नींद में थी कि अचानक कुछ आवाजें सुनकर उसकी आंख खुल गई। आवाज उसके भाई और भाभी के कमरे से आ रही थी। वे दोनों अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। शियाओ मई उत्सुकता में दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। ये सब उसके लिए नया था, इसलिए वह शर्म से लाल हो गई और मन में कई सवाल उठने लगे। कुछ समय बाद भाभी को काम के सिलसिले में जापान जाना पड़ा। घर में केवल भाई और बहन रह गए। लंबे समय बाद साथ रहने के दौरान दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा और उनकी नजदीकियां बढ़ गईं। एक दिन शियाओ मई को पता चला कि वह गर्भवती है। भाई नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को इस बात का पता चले, इसलिए उसने शियाओ मई को वापस उसके गांव भेज दिया। गांव लौटने के बाद उसका सहारा कोई नहीं था। मजबूरी में उसने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन किस्मत ने फिर उसका साथ नहीं दिया। एक भयंकर तूफान ने उसका घर भी उजाड़ दिया। इसीलिए वह अपने बच्चे को गोद में लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ी। उसके पास एक पैसा भी नहीं था, इसलिए वह चुपके से जहाज के माल वाले हिस्से में छिप गई। लेकिन अंदर जाते ही जहाज के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और उसे कमरे में ले गए। वहाँ मौजूद कुछ लोगों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने उसकी तलाशी ली और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। शियाओ मई अपने बच्चे की खातिर सब कुछ चुपचाप सहती रही। वह बच्चे को सीने से लगाकर एक कोने में बैठी रोती रही। उस समय वह खुद को ऐसे महसूस कर रही थी जैसे अथाह समुद्र में बिना किसी सहारे के भटक रही हो। जब बच्चा सो गया तो वह टूटी हुई हालत में जहाज के धोने वाले कमरे में गई। उसने समुद्र के साफ पानी से खुद को साफ करने की कोशिश की। कुछ देर बाद जहाज के कुछ कर्मचारियों ने उसे बचा हुआ खाना दे दिया और साथ ही धमकी दी कि अगर उसने किसी से इस बारे में कुछ कहा तो उसके लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा।